बोले प्रियादास जी महाराज वृंदावन में रहते, एक बार 84 कोस की परिक्रमा पर गए। परिक्रमा करते रहते थे। परिक्रमा भी उस समय कैसे होती थी कि शुरू हो गई परिक्रमा, अब जब पूरी होगी तब पूरी होगी। आज के जैसे गाड़ियों से होती नहीं परिक्रमा, पैदल परिक्रमा होती थी। जहां रुकते थे महात्मा लोग वहीं तंबू गड़ जाते थे, वहीं शिविर लग जाते थे। तो परिक्रमा करते करते होडल पहुंचे। मथुरा कोसी के पास में एक होडल जगह है, वहां पर पहुंचे प्रियादास जी। तो वहां लालदास जी नाम के महात्मा रहते थे, उनका आज भी स्थान है लालदास जी का। तो लालदास जी के यहां पहुंचे। लालदास जी ने देखा प्रियादास जी आए संतों के साथ, रोक लिया। महाराज हमारे ठाकुर जी को भक्तमाल सुना दीजिए, परिक्रमा थोड़े दिन बाद हो जाएगी, होटल रुक जाइए, मैं सबके रहने की भोजन प्रसाद की सबकी व्यवस्था करूंगा, भक्तमाल जी सुना दीजिए। प्रियादास जी ने कहा ठीक है हम सुना देंगे। तो प्रियादास जी कथा कहने लगे। अब ऐसी अद्भुत कथा सुनाते प्रियादास जी कि सुनने वाला तो सुदबुद खो बैठता। खूब भीड़ होने लग गई, खूब कथा, खूब भंडारा, खूब आनंद। यात्रा बाद में करेंगे, लेकिन उन श्रोताओं की भीड़ में 4 चोर भी आते थे। वो चोर किस लिए आते थे? वो कथा सुनने नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे कि कुछ चोरी का दाव लग जाए। लेकिन उस समय माता बहन गहना पहन के नहीं आती होंगी कथा में, तो उन चोरों को दाव नहीं लगा कुछ चोरी का। सोचे क्या करें। तब एक चोर की दृष्टि मंदिर के ठाकुर जी पर पड़ गई। एक ने कहा अरे और चीज की चोरी छोड़ो, मेरा तो मन है ठाकुर जी पे ही हाथ साफ करो। चोर ने कहा ठीक है, क्या किया जाए? बोले आज रात को यहीं रुकते हैं, पहले समय में ताले वाले लगते नहीं थे तो यहीं रुकते हैं। वो चोर लोग रात को रुक गए और रात को जब सब महात्मा सो गए वहीं सब लोग सो जाते थे। रात को ये चोर उठे, मंदिर में घुस गए और मंदिर में जितने ठाकुर जी के गहना चांदी के बर्तन सब समेट लिए। अरे बर्तन गहना कपड़े समेटे से समेटे बोरे में ठाकुर जी कोट डाल लिया, ठाकुर जी कोट डाल लिया बोरे में, और ये जाए और ये जाए। और सवेरे जब मंगला का समय आया, मंदिर खुला तो मंदिर खाली, न ठाकुर न गहना न बर्तन। अब तो लालदास जी चीख मार के रोने लगे कि ये क्या हुआ, मंदिर खाली, ठाकुर भी गायब, गहना भी गायब, बर्तन सब गायब। प्रियादास जी ने सुना, सब संत लोग रो रहे, दौड़ते हुए आए, देखा ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए। अब तो प्रियादास जी बड़े दुखी हुए और क्या बोले, आज के बाद भक्तमाल की कथा कभी नहीं कहूंगा। क्यों? अरे मुझे तो नाभा जी ने कहा था कि भक्तमाल की कथा भगवान को बड़ी प्यारी है। अरे प्यारी होती तो ये ठाकुर चोरों के संग थोड़ो चले जाते। ये नहीं कह रहे कि चोर ले गए, बोले तुम्हें कौन चोर ले जा सकता, तुम ही चोरों के संग गए हो। तो क्या बोले, यदि इनको कथा प्यारी होती तो चोरों के संग नहीं जाते, और ये चले गए माने इनको भक्तमाल प्यारी नहीं है। अब मैं जीवन में कभी भक्तमाल कहूंगा नहीं, किसी को सिखाऊंगा नहीं, भोजन करूंगा नहीं, पानी पीऊंगा नहीं, ऐसे अनशन करके प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी कथा छोड़ के चले। अब तो लालदास जी जिनका वो आश्रम था रोने लगे, प्रियादास जी हमको भगवान तो छोड़ गए, आप तो छोड़ के मत जाओ। पर प्रियादास जी नहीं माने, नाराज हो गए। इधर चोर लोग अपने घर पहुंचे, सामान खोला, बड़ा आनंद, इतना सोना इतना चांदी, और वो तो पूजा वूजा जान दे, ठाकुर जी को पटक दिया एक तरफ। खा पी के सो गए चोर लोग। और जैसे चारों चोर सोए, आज भी वो ठाकुर जी हैं होटल में बंधु, हमने दर्शन किया, वहां कथा कह रखी है हमने। जैसे चारों चोर सोए, बड़े प्यारे प्रिया प्रियतम हैं, उन प्रिया प्रियतम ने उन चोरों को स्वप्न दिया और क्या बोले, चोरों से बोले दोहरे दुख परे हैं हम पर,
और चौहर दुख डारूंगा तुम पर। तुमने मुझ पे दोहरे दुख डाले हैं, मैं तुम पर चौहर दुख डालूंगा। चौके चोर। बोले क्या दुख? बोले एक तो हमको मंदिर से उठा लाए, वह सवेरे से भोग आरती शुरू हो जाती तो दोपहर हो गई, यहाँ भूखा मार रखा है, न भोग लगाए, न स्नान, न श्रृंगार, न आरती, और हमारी कथा भी छुटवा दी। इतनी बढ़िया कथा कहते थे प्रियादास जी। तुमने मुझ पर दोहरे दुख डाले, मैं तुम पर चौहरे दुख डालूंगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे वहीं छोड़ के आओ मंदिर में, न तुम्हारी खैर में। चारों चोरों को एक सा स्वप्न, चारों उठे और रो करके एक दूसरे को अपनी बात बताई। चारों रोने लगे और महाराज रो रो के विह्वल हो गए और बोल गए कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या किया? बोले ठाकुर जी का डोला तैयार किया, जितना सामान लेके आए थे वो, और पहले जो चोरी का इकट्ठा कर रखा था वो सब सामान भर लिया, और डोले में कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को वापस लेके लालदास जी के स्थान होडल को चले। महात्मा तो वहां अनशन करके पड़े थे। इतनी देर में कीर्तन की डोले की आने की आवाज, लालदास जी ने कहा कौन संतों की जमात आ रही है, देखो तो सही। जो जाके देखा डोले में हमारे ठाकुर जी, दौड़ के सारी बात पूछी। चोरों ने सब साफ साफ बात बताई। भले हमको मार डालिए, पर जो जो हुआ वो आपको बता दिया। और जैसे प्रियादास जी को पता चला, माने रात को ठाकुर जी चोरी हुए और दोपहर में कथा होती थी, दोपहर से पहले तो भगवान लौट के आ भी गए और मंदिर में विराजमान हो भी गए, और वो चारों चोर भी वैष्णव बन गए। तब प्रियादास जी ने कथा कही, रसोई बनी, महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रियादास जी ने कहा भैया नाभाजी ने असत्य नहीं कहा था, ये भक्तमाल ठाकुर जी को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत ये भक्तमाल बहुत प्यारी है भगवान को। तब पूरी भक्तमाल होडल में प्रियादास जी ने सुनाई।